बांदा में सोमवार को केन पथ कार्यालय में विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस आयोजन में समिति के जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने बताया कि बांदा जनपद में चल रही गौशालाओं में से कुछ गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं, बाकी ज्यादातर गौशालाएं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित की जा रही है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि एक निर्देश जिलाधिकारी बांदा J0 रीभा द्वारा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही हैं, वे गौशालाएं अनियमितता मिलने पर उनसे वापस ले ली जाएंगी और ग्राम पंचायतों को सौंप दी जाएंगी। जबकि वास्तविकता यह है कि गिनी चुनी गौशालाएं जो कि स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है, वहां पर गौवंश की व्यवस्थाएं ज्यादातर ठीक पाई गई है, लेकिन ग्राम पंचायतों के द्वारा संचालित की जाने वाली गौशालाओं में ज्यादातर गौशालाओं के गौवंश या तो अन्ना पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं या फिर भूख से दम तोड़ देते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों को प्रत्येक गौवंश के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन शासन द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन फिर भी शासन के पैसों का जिम्मेदारों द्वारा बंदरबांट कर लिया जाता है। जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति ने कहा कि अगर स्वयंसेवी संस्थाओं से भी गौशालाएं छीन ली जाएंगी तो बांदा जनपद में लगभग समस्त गौशालाओं की हालत खराब हो जाएगी। आज जो गौवंश स्वयंसेवी संस्थाओं की वजह से ठीक ठाक हालत में रह पा रहा है, वह भी व्यवस्थाओं के अभाव में धीरे धीरे करके दम तोड़ देंगे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में गौवंश के लिए लगातार ही गौशालाओं का निरीक्षण कर रही है, जहां पर ग्राम पंचायतों की गौशालाओं में रोज कमियां दिखती है तथा गौवंश के साथ हो रही घटनाओं को भी शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कार्यवाही करने की बजाय स्वयंसेवी संस्थाओं से गौशाला छीनने में लगा है। इससे केवल यही होगा कि समस्त गौशालाएं ग्राम पंचायतों को दे दी जाएंगी, जिससे जिम्मेदार सभी गौशालाओं का धन बंदरबांट कर मिलजुल कर खाएंगे और गौवंश ऐसे ही दम तोड़ता रहेगा। इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं से गौशालाएं लेना गौवंश के हितकर सही निर्णय नहीं होगा, बल्कि ग्राम पंचायतों में जिम्मेदारों की अनियमितताओं पर कार्यवाही करने से गौशालाओं की हालत में सुधार हो सकेगा। इस मौके में जिला सह प्रभारी आलोक कुमार निगम, जिला उपाध्यक्ष महेश कुमार धुरिया, जिला मीडिया प्रभारी मितेश कुमार, जिला प्रचार मंत्री रजनीश प्रजापति। भाई साहब, आपके नाम? मेरा नाम महेश कुमार धुरिया, जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं, विश्व हिंदू गौ रक्षा समिति बांदा से। ये कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने एक आदेश जारी किया, पेपर में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। उस पर जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको हटा करके ग्राम पंचायत ग्राम प्रधानों को जो है गौशाला दी जा रही है, देने का एक आदेश जारी किया है। उस पर हम लोग जो है ये चाहते हैं कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इनका काम कुछ अच्छा है। हम लोग क्योंकि सर्वे करते रहते हैं ज़िले में सभी गौशालों में, ग्राम प्रधानों और सचिवों के द्वारा जो सब गौशाले चल रही हैं वहाँ पे बहुत अनियमितताएं बरती जा रही हैं। गाय के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हम लोग देख देख करके परेशान हैं। तो आपके हिसाब से ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हाँ, इनकी व्यवस्था में और ग्राम पंचायतों की व्यवस्था में क्या अंतर है? स्वयंसेवी संस्थाओं की व्यवस्थाओं में काफ़ी कुछ सुधार है। पानी की व्यवस्था भी सही है, 3 सेट लगे हुए हैं। इसके बाद उनके जो कर्मचारी हैं वो दबाव पे काम करते हैं, गाय के प्रति हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि इनका काम गौ सेवा है। इसके बाद जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और ग्राम प्रधान हैं, इनका काम केवल खाना उड़ाना है। ये लोग रात में भी नहीं देखते हैं। गौवंश जो है रात में भटकता रहता है, कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है, कहीं जो है छोटी गाड़ी के नीचे आ जाता है, कहीं कोई बाइक वाला गाय से टकरा जाता है। गाय सब छोड़ दी गई हैं। हम ये जानना चाहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ये किसके आदेश से गाय छोड़ी जा रही हैं? गौशाला सब खाली पड़ी हुई हैं। हम लोग जिला अध्यक्ष महोदय के साथ में मैं स्वयं जो है
काफ़ी दूर दूर तक 80-80 किलोमीटर तक कमासीन नमासीन सब जगह जा कर के गौशालों में देखते हैं कि सारी गौशालाएँ मेन रोड में घूम रही हैं। रात में घटनाएं बढ़ गई हैं। ट्रक वाले भी अंधे होकर के ट्रक चला, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हाईवे में गौवंश घूमेगा तो वो गाड़ी के नीचे आएगा। तो जिला प्रशासन के इस निर्णय को लेकर के आप क्या कहना ये निर्णय बहुत गलत निर्णय है, जनता के हित में नहीं है, गौवंश के हित में तो बिल्कुल नहीं है। गौवंश के साथ पूरा अत्याचार हो रहा है, अब और अत्याचार हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय या जिन अधिकारियों ने ये आदेश जारी किए हैं उनसे मैं ये प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि गौवंशों के ऊपर दया करें, इनके साथ अत्याचार न करें और इस आदेश को वापस ले लें। महेश जी, जिला प्रशासन का भी एक आदेश आया हुआ है समाचार में कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो गौशालाएं चला रही हैं तो उनको जो है उनसे लेकर के ये ग्राम पंचायतों को सौंप दी जाएंगी, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये सही है कि नहीं है? अभी वर्तमान समय में हम लोगों ने ये आदेश को हमने अखबार में पढ़ा और देखा कि ये खबर जो भी निर्देश जारी हुआ जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं है। उसमें 3 स्टेप पे गौशाला चलाने का है, ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएँ और जो समूह चलते हैं उनको चलाने का आदेश है। और मुझे लग रहा है अगर वर्तमान में यहाँ पर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में 95% गौशालाओं में व्यवस्था नहीं होती है, जो बिल्कुल बेकार चलाते हैं। गर्मी मतलब मुझे लग रहा है पुआल खिला के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, मतलब कि गौवंशों को सुरक्षित और समुचित और सब चीज़ों की व्यवस्थाओं को लेकर मतलब कार्य करें। जो NGO होते हैं ये प्राइवेट होते हैं, ये गौ सेवा एक प्रकार से होते हैं। हम चाहते हैं अगर NGO वाला कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। जैसे अभी कौहारा में एक गौशाला चलती थी, कोई मुस्लिम था, उसने ऐसे ही भगत के समय में वहाँ काफ़ी घटनाएं हुई। हम लोगों ने मांग की उसकी गौशाला ब्लैक लिस्ट हो गई NGO, उस पर कार्रवाई हुई। अगर कोई NGO वाला गलत कार्य कर रहा है, कोई गौशाला में व्यवस्था नहीं सुधार पा रहा, उसको हटाइए आप। लेकिन आप सभी NGO को हटाकर आप ग्राम पंचायतों को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अनियमितताएँ बढ़ जाएंगी। जैसे ग्राम प्रधान पे जाएगा, सचिव पे जाएगा, BDO हो जाएगा, DD हो जाएगा, CD हो जाएगा। और पशु विभाग पूरा इसमें संलिप्त होता है कमीशन को लेकर। सिर्फ गौवंशों को सिर्फ 40% पैसा खिलाया जाता है, 60% जो है अधिकारी खा जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मनमानी हो रही है। इन ऐसे आदेशों को उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि अपनी यहाँ मनमानी न करें, क्योंकि मनमानी करने से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो गौ सेवा कर रहे हैं उनके अंदर भी भावनाएं खत्म हो रही हैं। और कोई प्रधान ऐसी गौ सेवा नहीं करता, वो सिर्फ धन के लिए और अधिकारी सब मिल के धन का बंदरबाट कर रहे हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी से बात हुई है, माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि आप लेटर भेजिए, अब यहाँ से कार्रवाई करते हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं है, ये आदेश है लेकिन पहले NGO जो संचालित, अगर स्थायी गौशाला NGO संचालित करने का ही कहीं ना कहीं एक प्रावधान है, जिससे गौवंशों को एक सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने का भी उसमें सपना है कि गौवंशों को कैसे संरक्षण दिया जाए, उनको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो। ग्राम पंचायतों में अस्थायी गौशाला होती है, अभी कुछ दिनों बाद ग्राम प्रधानों को चुनाव हो जाएंगे, दूसरे प्रधान आ जाएंगे, उनको अनुभव नहीं गौशाला कैसे चलानी है, तो कैसे स्वयंसेवी मतलब ये ग्राम पंचायत चला लेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं वालों को तो अनुभव होता है, वो कई क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त करते हैं, तो तभी तो गौशाला संचालित कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन के इस निर्देशन पर आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर थोड़ा विचार करें माननीय जिलाधिकारी महोदय, और सर्वे करें कि कैसे कौन सी ग्राम पंचायत की अच्छी गौशाला चल रही, जो NGO वाले चलन उन पर आप डिफरेंस करिए, फिर इस पर आप कार्रवाई करिए। जो गलत कर उनके खिलाफ कार्रवाई, हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो हमारा संगठन का सब विरोध करेगा। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसमें लेटर बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। यह आदेश अगर NGO वालों को या स्वयंसेवी संस्थाओं को कार्रवाई होती है, हम कहते हैं कार्रवाई करिए, जो गलत करे उनके खिलाफ आप खूब कार्रवाई करिए, उनके NGO ब्लैक लिस्ट करिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, लेकिन सभी को मत लीजिए। सभी के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं गौवंशों का संरक्षण कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा, क्योंकि ग्राम प्रधान ये गौ सेवा के रूप में कार्य नहीं करता, सिर्फ पैसा कमाने के रूप में काम करता है।